पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारे बेटों का, तो नाम बताया। भक्ति नाम बताती है ज्ञान और वैराग्य। ध्यान दें सज्जनों, कौन ऐसी मां है जो अपने बेटों के विकास से प्रसन्न न हो। श्रीमद् भागवत का ये संदेश भक्ति के साथ जुड़े हुए, भक्त के साथ अति आग्रही, ज्ञान विज्ञान का उपहास करने वालों के प्रति एक ये बहुत बड़ा संदेश है। भक्ति माता है और माता अपने पुत्र को बढ़ता हुआ अपने से ज्यादा उन्नत देखना चाहती है। मां क्या चाहती है कि आज जो मेरे पास है, मेरे बेटों के पास और भी ज्यादा जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह सब कुछ हो। एक बात यह तो निश्चित हुई कि मां को अपने बेटों को देखकर खुशी होती है और बेटों के विकास में हुआ अपना विकास मानती है। और बेटे अगर ह्रास की तरफ हो, बेटे अगर कहीं पिछड़ रहे हो किसी बात में, तो मां को खेद होता है। ज्ञान और विराग, ध्यान दें, गुजरात में जब उसने कहा कि मैं जीर्ण हो गई, क्यों? गुजरात में व्यक्ति भक्ति के संदर्भ में भटक गया, भटक गया। कैसे भटक गया? नाना पंथों में गुजरात की भोली भाली जो आस्था और श्रद्धा और विश्वास, भक्ति के तीन गुण हैं, आस्था, श्रद्धा और विश्वास। आस्था, श्रद्धा और विश्वास, आस्था पैदा हुई कुछ जानने के साथ और श्रद्धा ने उसको प्रगाढ़ता दी, विश्वास ने उसको दृढ़ता दी। लेकिन ध्यान दें, उसकी निष्ठा को पंथाई व्यवस्था के द्वारा भटका दिया गया। यही कारण था कि वहां भक्ति खिन्न हो गई। और जब व्यक्ति की खिन्नता बढ़ जाती है, व्यक्ति अपने आप में ही खिन्न हो जाता है, तो ध्यान दें सज्जनों, संतानें भी प्रसन्न नहीं रह सकती। अगर मां बाप ही खिन्न है तो क्या उसकी संतानें प्रसन्न होंगी? जो मां बाप अपने व्यवसाय में, मां का व्यवसाय तो क्या है, मां भी मान ले, जो पिता अपने व्यवसाय में भटक जाता है, व्यवसाय में जो पिछड़ जाता है, क्या उसके बेटे प्रसन्न रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे। तो गुजरात में आस्था में समाज भटक गया और भटकने के कारण वहां की जो भक्ति थी अपने नए नए आयामों में खिन्न हो गई। और जब खिन्न हो गई तो ध्यान देना सज्जनों, ज्ञान और विराग धीरे धीरे मंद पड़ गया। ज्ञान विराग उसी के साथ मंद पड़ा। और वही भक्ति आप उदाहरण के लिए समझ लें, पंथों में गुजरात की निष्ठा बंट गई। एक पंथ नहीं मिलेगा, अनेक पंथ। जितने भी ज्यादातर भगवान हैं, राम और कृष्ण को छोड़ करके तथाकथित मान्यता के भगवान गुजरात में पैदा हुए। तथाकथित भगवान गुजरात से जन्म लेते हैं। इसके बाद तो लहर चल पड़ी, तो सब जगह बात चली। लेकिन चाहे आधुनिक भगवानों में किसी को भी आप लीजिए, शुरुआत में अगर उनको कोई पोषण मिला है, बल मिला है, तो गुजरात की भोली भाली जनता से मिला। तो एक बड़ा प्रश्न है कि असली भगवान
जब डुप्लीकेट भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे, डुप्लीकेट भगवान को तुम अपनी निष्ठा की झोली में बैठा लोगे, तो असली भगवान तुम्हारे पास रहेंगे। गुजरात इसमें चूका, और ये बात चूकने के कारण वहां जो भक्ति का मर्म था, भक्ति की आत्मा थी, वह खिन्न हुई। और इसी का प्रतीक बताया कि गुजरात में भक्ति जाकर जीर्ण हो गई। आप भगवान किसको कहते हैं? ये मैं आपके आस्था पर प्रहार नहीं कर रहा, लेकिन सत्य है। आप उसको भगवान कह सकते हो जो आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्म की दिव्यता और बचपन की दिव्यता और जीवन की दिव्यता का प्रयोग करके दिखा सके। भगवान कृष्ण ने तो नई सृष्टि, जिस समय भगवान ब्रह्मा ने, जिनको संदेह हुआ और बछड़ों को, गायों को, सबको चुरा करके एक गुफा में जाकर बंद कर दिया, और ब्रह्मा जी का मन संदेह में आ गया था। परीक्षा के लिए उनकी दृष्टि निरंतर आतुरता के साथ देख रही थी कि अब क्या होगा, लेकिन उन्होंने अद्भुत देखा। जिस तरह के बच्चे थे, बछड़े थे, गाय थी, ग्वाल बाल से सब भगवान कृष्ण ने बना डाली। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे वो भगवान जिनको तुमने भगवान के रूप में, तथाकथित भगवान के रूप में माना है, चाहे वो तुम्हारे साईं भगवान हो, चाहे तुम्हारे वो रजनीश भगवान हो, क्या इस तरह की प्रयोगात्मक व्यवस्था दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तब उनको तुम भगवान के रूप में मानते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि वो सिर्फ तुम्हारी मान्यता में भी तुम्हारा दोहन कर रहे हैं और तुम भटक रहे हो। इसलिए गुजरात में भक्ति जाकर धीरे धीरे अपने मौलिक रूप में, असली रूप में वह खिन्न हो गई। ये खिन्नता ही उसके स्वास्थ्य में, जिस दिन आप खिन्न हो जाएंगे, लगातार खिन्न होते रहें, तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, असमय में बीमारी आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। ध्यान दें, जब वही भक्ति वृंदा बन जाती है, तब मैं नहीं मानता कि वहां पर कोई दूसरे भगवान को मानता होगा। वृंदावन में एक भगवान, मानना है तो उसको मानो जो अपनी मान्यता की कसौटी में खरा उतरता हो, और तुम्हारी मान्यता, तुम्हारे तर्क को भी जो चुनौती देकर उन तर्कों को समित कर दे, वो भगवान हो सकता है। वो राम भगवान हो सकते हैं, कृष्ण भगवान हो सकते हैं, तथाकथित मान्यता के भगवान मैं तो समझता हूं हमारी भी स्वतंत्रता है। अगर कुछ लोग मानते हैं तो हमारी भी स्वतंत्रता है कि हम अपनी आंखों से देखें, आगे बढ़ें। तो ज्ञान और विराग, ध्यान दें सज्जनों, भक्ति के द्वारा यौवन नहीं पाते। भगवत तत्व केवल आपके बाहरी रूप में ही सीमित नहीं है। भगवत तत्व के रूप में अगर हमारा एक वर्ग अपनी अपनी मान्यताओं में ही, भाव भंगिमाओं में भेद बुद्धि रख ले, तो इसका मतलब है भगवान की इच्छा हुई तो ऐसे खड़े हो गए। और भगवान कृष्ण तो वैसे भी बड़े नटवर नागर है ना, कभी वो टेढ़ा खड़ा हो सकता है। आप पगड़ी हमारे बांध दें, और पगड़ी बांधने पर हमको थोड़ा सा मान लो लगा कि अटपटी लग रही, तो हमने घुमा दिया, तो क्या हम घुमाने का अधिकार नहीं रखते? लेकिन नहीं, हमारी पंथाई व्यवस्था में उसको भी कहा नहीं, हम जैसा मानते हैं वैसा ही मानेंगे। इसका मतलब है भगवान की अपनी लीलागत महिमा को, लीला के वैशिष्ट्य को
कभी वो सीधे खड़े हो सकते हैं, कभी वो टेढ़े खड़े हो सकते हैं, कभी जैसे तैसे कैसे भी खड़े हो सकते हैं। वो तो उनकी इच्छा है, लेकिन नहीं, भक्तों के एक पंथ ने उनको अपनी इच्छा के अनुसार कहा बस यही सही है। ध्यान दें सज्जनों, भगवान का ये बाह्य रूप है। तुम्हारी मान्यता है, अच्छी बात है, लेकिन मान्यता में भगवान सीमित नहीं किए जा सकते। इसीलिए मंगलाचरण में सच्चिदानंद रूपायो, भगवान को, जिस भगवान को श्रीमद् भागवत कथा का चरित्र नायक कहा, श्री कृष्ण, उसको किस रूप में बताया? असली रूप में वो क्या है? सच्चिदानंद। आपसे मैं पूछता हूं, सच्चिदानंद ये भगवान का अपना मौलिक रूप है। सत, चित और आनंद, इसको कैसे समझें, समझने के लिए बता रहा हूं। मैं आपके परिचय में आया, आपने मुझे अपना परिचय पत्र दिया और आपने कहा स्वामी जी आप हमारे घर आए। मैंने पूछा कि आपका घर कहां है? आपने अपना घर मुझे, मान लीजिए किसी एरिया में है, आपने बता दिया। मैंने पूछा कि आपका घर मैं ढूंढूंगा कैसे? तो आपने घर के सामने बताया कि एक इस एरिया में, इस मोहल्ले में, इस गली में एक लाल गाड़ी जहां खड़ी हो, समझ लेना कि वो मेरा घर है। बात यह है कि आपके द्वार में, सिर्फ आपकी गली में आपकी ही लाल गाड़ी है, तो समझने वाले को तुरंत पता लग जाएगा। ध्यान देना, जाने का निश्चय बनाया और जब आपके घर के तलाश में गए तो हमने तो यही समझा कि लाल गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी है। मैंने आवाज दी, पता लगा कि इस नाम से तो यहां पर कोई नहीं है। आपका असली पता कौन ऐसा होगा जो आंख बंद करके भी पूछने पर मिल जाए? कौन सा पता होगा? घर के सामने जो गाड़ी खड़ी थी वो तो गाड़ी हटा दिया किसी ने, किसी कारण से आपको पता भी नहीं चला, दूसरे के घर के सामने खड़ी कर दी। इसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। और अगर आपने अपने घर का नंबर दे दिया, आपने ये भी कहा कि मेरे घर के सामने खड़ी रहने वाली लाल गाड़ी और पीली कोठी। पीली कोठी तो ठीक है, मान लो सज्जनों, अगर आपने अपनी कोठी का रंग बदल दिया तो कैसे मिलेगी? लेकिन घर का नंबर अगर आपने मुझे बता दिया तो कभी नहीं बदलेगा। जो घर का नंबर पहले था वही आज भी है। घर के पहचान के लिए जो घर का नंबर है, यह है सदा रहने वाला लक्षण। जो लक्षण कभी रहे और कभी न रहे वो तटस्थ लक्षण है, और जो लक्षण हमेशा रहे वह है सार्वकालिक स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण, ध्यान दें सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आपने सुना है किसके बेटे थे, किसके यहां अवतरित हुए? क्या बताओगे? श्री कृष्ण का जन्म किसके यहां मनाया जाता है? पहले श्री कृष्ण का जन्म किसके यहां हुआ? थोड़ी देर के लिए यह भी मामला बड़ा अदलता बदलता है। सच में तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ किसके यहां? जेल में। किसके घर में? किसी के घर में नहीं हुआ है, जेल में हुआ है।
माँ बाप कौन है? माता देवकी और बाबा वसुदेव। ये बाबा वसुदेव और देवकी कौन है? अपने पूर्व जन्म में आपको पता है कौन थे ये? अदिति और कश्यप। अदिति और कश्यप ने साधना की थी। ये प्रसंग में मैं बाद में चर्चा करूंगा, अभी संक्षेप में चर्चा कर रहा हूं। अदिति और कश्यप ने साधना की थी, भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी। भगवान ने वरदान दिया था, मैं तुम्हारे यहां जन्म लूंगा। ध्यान दें, अपने बाल रूप में प्रकट होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने किस रूप को दिखाया? चतुर्भुजी रूप को। चतुर्भुजी रूप किसका है? नारायण का। तो भगवान श्री कृष्ण का अपना असली रूप कौन है? नारायण रूप। और ध्यान दें, तुम्हारा असली रूप कौन है? तुम्हारा भी तो असली रूप है ना कोई, मैं। अच्छा ये बताओ, तुमको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? अपने शरीर से है कि मैं से है? आपको अपने शरीर से भी ज्यादा प्रेम है अपने वैचारिक व्यक्तित्व से। आपका वैचारिक व्यक्तित्व भी तो है ना। ध्यान दें, वैचारिक व्यक्तित्व में ही मान और अपमान की व्यवस्था होती है। मान और अपमान की व्यवस्था शरीर के साथ में नहीं है। एक व्यक्ति अगर मान लीजिए बहुत अच्छा ऑफिसर है, तो ऑफिसर व्यक्ति का मैं है कि केवल शरीर है? मैं है। ध्यान दे, हर व्यक्ति को मैं से और मेरे से अनुराग होता है। आपका असली रूप कौन है? मैं। और मैं जो आप बोल रहे हैं, आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, आपका हर व्यक्ति का नाम अलग अलग है। आपका नाम संतराम जी असली है ना? असली कैसे मान लिया जाए? ये तो किसी ने नाम रख दिया और आपका नाम बन गया। असली नाम क्या है? आप लोग कोई बता सकते हैं अपना असली नाम? मैं कह सकता हूं। आज जो मेरा नाम है, मुझे लोग विश्वदेवानंद, स्वामी विश्वदेवानंद बोलते हैं। ये बिल्कुल ये नाम था ही नहीं मेरा, ये तो मेरा बाद में रख दिया। इसके पहले और नाम था, और उसके पहले जो नाम था वो भी नाम रखा गया था। मुझे नहीं पता कि मेरा असली नाम क्या है, लेकिन मैं तो हूं ना। तो मैं थोड़ी देर के लिए, एक बहुत अच्छा प्रसंग है ये, कथा का आयोजन हमारे लिए एक बहुत अच्छा संस्मरण रहेगा। समय की चलती हुई धारा में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन वे संस्मरण जो प्रभु के नाम से बनते हैं कभी नहीं मिटते, हमेशा रहते हैं। आपका ये जो वीडियो कैसेट बनाया जा रहा है या जो आपके चित्र लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छी यादगार होंगे। अच्छा, आपका ये जो चित्र है, एक जगह पर बहुत से चित्र हैं, सबसे पहले आप किसका चित्र देखोगे? सबसे पहले आप किसका चित्र देखोगे? अपना देखोगे ना? अपना देखोगे ना? ठीक है, अपना ही तो देखना चाहिए। हम सबसे पहले अपना चित्र देखते हैं। और ध्यान दें सज्जनों, चित्र आपने किसका देखा? शरीर का। आप यही तो कहते हैं कि मेरा चित्र। तो यह सच तो यह है कि आपका चित्र है या आपके शरीर का है?
आपका चित्र आपका है या आपके शरीर का है? शरीर का। अच्छा, और आप क्या हैं? इसका मतलब आप शरीर नहीं हैं। शरीर नहीं है, तो आप जब शरीर नहीं है तो वो